हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज इस वीडियो में आप वर्ग 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ऑपर में सिद्ध करना है, इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। और इससे पहले मैंने इसका पहला और दूसरा वीडियो बना के रखा है, प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देखो और अच्छे से कॉपी पे उतारो। और चैनल पे यदि नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज रोज वीडियो इस चैनल पे आता है और आगे आने वाले समय में लाइव वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कराया जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएगा। बस आप ट्रस्ट करके सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स वीडियो स्टार्ट्स। तो आइए देखते हैं पहला 1/√2। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक ऑपर में संख्या है। तो देखिए, जब भी आपको ऑपर में संख्या सिद्ध करने के लिए बोले तो आप ठीक उसका क्या मान लीजिएगा, उल्टा, कि ये संख्या एक परमेय संख्या है, जैसा कि हमने बताया। तो देखिए, पहला बनाते हैं हम लोग। पहला है 1/√2, ठीक है। अब हल लिखते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये सबसे पहले मान लीजिएगा कि माना √2 एक परमेय संख्या है, जबकि ऑपर में बोला है उसके विपरीत मानना है, ठीक है। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, तब 1/√2 बराबर p/q। देखिए, 1/√2 बराबर p/q। यहां आप a/b x/y कुछ भी लिख सकते हो। अभी हमने लिखा है p/q और ब्रैकेट में लिखेगा जहां p तथा q सअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं है। यहां p तथा q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि इस दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा, मतलब ये दोनों किसी से भी नहीं कटने वाला है। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसको इससे करेंगे तो √2p और q को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q। तो √2p और q = q। आप क्या कीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग जो करेंगे तो √2p का होल स्क्वायर और यहाँ पे q का स्क्वायर। देखिए, रूट का कभी भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, अब देखिएगा रूट हट जाएगा तो 2p का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्योंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। और इसे हम कथन 1 और यहां जो आप देख रहे हो इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं। ये स्टेटमेंट 1 है और ये कथन 1 है। देखिए, चूंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है लिख सकते हैं, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। यहां आपको समझना है, ये चीज समझने के लिए आप पहला वीडियो यानी कि √5 एक ऑपर में संख्या है उसको देखिए, इसी चैनल पे है, तो आपको समझ जाएगा कि ये हम क्यों लिखे हैं। ये बहुत इजी है, नहीं तो आप याद रख लीजिए कि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। और ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, a। अब आइए यहां एक काम करते हैं हम लोग। ये जो q देख रहे हैं, q इतना लिखिए। अब q बराबर 2m, ये मान लिया, लिखिएगा माना q बराबर 2m। m क्यों लिखिएगा, जहां m एक पूर्णांक है। कोई पूर्णांक m लिया तो हमने q बराबर क्या मान लिया, 2m। अब ये जो q बराबर 2m है, इसको समीकरण 1 में यानी कि इस जगह पे रखते हैं, ठीक है। q की जगह पे, इस q की जगह पे इस 2m को रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, इधर देखिए थोड़ा सा, इतना लिखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान, q का मान रखने पर, q का मान रखने पर किसमें, तो समीकरण 1 में। अब देखिए यहां पर 2p का स्क्वायर बराबर q ना लिख के ये लिख देंगे, किसका मान, q का मान। तो क्या है हमारा 2m, और चूंकि यहां पे देखिए स्क्वायर है तो यहां भी हम क्या दे देंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब अगला स्टेप 2p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, और यहां से देखिए 2 नीचे भेज देते हैं, p स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बाय 2, तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा, कट के 2m स्क्वायर। अब जरा यहां देखिए, यहां भी ऐसा ही था, अब लगभग यहां भी ऐसा ही है, यहां से लिखते हैं p स्क्वायर बराबर। अब इसको और इसको अच्छे से सेम लग रहा है। यहां क्या लिखते हैं, क्योंकि q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए q भी 2 से भाज्य होगा। यहां लिखते हैं क्योंकि p स्क्वायर किससे, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा। p भी 2 से भाज्य, क्योंकि p स्क्वायर 2 से भाज्य इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा। इसको हम स्टेटमेंट b बोल देते हैं, यानी कथन b। अब ये कथन a को देखिए और कथन b को देखिए। कथन a कह रहा है q 2 से भाज्य है, b बोल रहा है p भी 2 से भाज्य है, तो भाई q भी 2 से भाज्य है, p भी 2 से भाज्य है।
और यहां हमने क्या माना था, पी क्यू सहअभाज्य है, मतलब ये किसी से कटता ही नहीं है। तो ए और बी तो अलग बात बता रहा है, तो लिखेंगे यहां पर कथन, ये आप नीचे लिखेगा, देखिए ये पूरा, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, पूरा लाइन से बनेगा कॉपी। कथन ए तथा कथन बी से पी तथा क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देख रहे ना, पी का भी 2 है और क्यू का भी 2 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए जो भी क्वेश्चन में था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, यहां प्रूव्ड हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप इसे आराम से उतार सकते हो। और अब हम इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके पहले उतार लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिएगा। सो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा अच्छे से। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है 7√5। ठीक है, सेम हल लिख के डैश देते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या। परिमेय मानने के बाद क्या लिखते हैं, तब 7√5 बराबर p/q, जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। p तथा q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। लिख दीजिए वहां। अब इतना करने के बाद ये बहुत इजी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, समझिए बहुत इजी है। अब ये जो 7 देख रहे हो इसको नीचे दे दीजिए, यहां रख लीजिए √5 p/7q। ठीक है, अब ये देखिए ये pq क्या है, पूर्णांक है, तो ये परमेय हो जाएगा, लेकिन ये तो अपरमेय है, मालूम है, तो परमेय नॉट इक्वल टू अपरमेय। तो अभी क्या लिखते हैं, क्योंकि यहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि यहां p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p/7q पूरा लिख दिए, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, और दोनों बीच में बराबर है, तो ये तो गलत है भाई, एक अपरिमेय है, परिमेय कैसे बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, बराबर हो ही नहीं सकता, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए जो भी सवाल है 7√5 एक क्या चीज होगा, अपरिमेय संख्या है। ये भी खत्म हो गया। अब बचा है तीसरा, और ये भी बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा। इसे भी आप लोग इजीली उतार लीजिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन कर दिए, और इसे भी उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पार्ट पे, और ये लास्ट पार्ट होगा आज का। तो आइए तीसरा को भी देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि थर्ड पार्ट आप देख सकते हो, 6 + √2, वही करेंगे, हल लिख के डैश दे दीजिए। लिखते हैं माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 बराबर p/q। ये इसी वीडियो में लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। जहां p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 पहले से बता रखे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए √2 बराबर p/q, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 ये उधर गया। अब बताइए √2 बराबर इसका भिन्न घटाओ तो q LCM p घटे 6q। ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, p 1 p 6q। अब आपको क्या लिखना है, यहां पे देखिए pq क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय होगा, लिख दीजिए वही बात। क्योंकि यहां p तथा q क्या है, तो कहिएगा सर पूर्णांक है ना, क्योंकि यहां p तथा q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p - 6q/q एक परिमेय संख्या हो, या परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, हमारी मान्यता
क्या है, गलत है। और फाइनली लिख दीजिएगा, इसलिए जो भी आपका है 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आज का वीडियो को खत्म करते हैं और आप रेगुलर क्लास करने के लिए जुड़ जाएं और साथ ही साथ इस तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे। और जो पहले दो बताए वो पूरा 1.3 खत्म हो जाता है इसके साथ ही, और नेक्स्ट आएगा 1.4 एंड आफ्टर दैट पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आने वाला है और वो बहुत ही तगड़ा आने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।